हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्टडी चैनल। दोस्तों, तो आज दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों आपसे ट्राई करेंगे कि हम रेगुलरली वीडियो बनाते जाए। तो दोस्तों इस चैनल पे दोस्तों अभी कुछ सब्सक्राइबर आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चैनल मैंने क्रिएट किया था कुछ सालों पहले। और अभी तक दोस्तों इस पे मैंने 231 वीडियोस दोस्तों अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको दोस्तों कुछ वीडियोस देखने हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और मार्केट के अंदर मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस अभी गेन किया है दोस्तों। और जब से कोविड का फॉल हुआ है दोस्तों, उसके बाद हमने बहुत सारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी है। और मार्केट का अभी का जो करंट सिनेरियो है दोस्तों, हम उस पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं निफ्टी फिफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी फिफ्टी में आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है दोस्तों। अगर हम टॉप देखेंगे दोस्तों निफ्टी का, तो अराउंड 26,200 के आसपास था दोस्तों। वहाँ से अगर अभी बॉटम हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो अराउंड 23,000 को अभी दोस्तों टच कर चुका है। और यहाँ से भी और लोग जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी मार्केट नीचे जाता है दोस्तों, तो हमें याद रखना है कि जितने भी स्टॉक्स होते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स या वीक स्टॉक्स, दोस्तों सारे के सारे दोस्तों जितने भी होते हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आते हैं या बैड आते हैं, सब के सब दोस्तों स्टॉक्स नीचे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर है दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म में आपका लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। देयर इज़ नो गारंटी। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको बाय करके होल्ड करने में दोस्तों आपका पैसा हमेशा बनेगा। अभी हम चलते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे शेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनका प्राइस अभी कम है दोस्तों। और उन्होंने पुराने ज़माने में दोस्तों अच्छे रिटर्न बना के दिए दोस्तों। तो दोस्तों जो पहला शेयर है दोस्तों, वो हमारा है एशियन पेंट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो एशियन पेंट के चार्ट पैटर्न पे आ जाते हैं दोस्तों हम लोग। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ दोस्तों मैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहले के ज़माने में एशियन पेंट ने किस तरह से दोस्तों इन्वेस्टर्स का पैसा हर 3 साल में दोस्तों दुगना करके दिया है। तो आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट का चार्ट चार्ट पैटर्न कैसा था दोस्तों। तो एशियन पेंट दोस्तों अभी तक जितने भी लोगों ने इन्वेस्टर ने कभी भी पैसा डाला है, आपने यहाँ पे पैसा डाला हो 16 में या 18 में पैसा डाला हो, या फिर कोरोना में आपने पैसा डाला है, तो दोस्तों एशियन पेंट ने दोस्तों उनका पैसा डबल करके ही दिया है। तो एशियन पेंट अपने टॉप से दोस्तों अभी कितना गिर चुका है हम लोग वो चेक करते हैं। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो एशियन पेंट में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं 7 जनवरी 2022 का, अगर टॉप हम लोग कंसिडर करते हैं, तो वहाँ से अभी बॉटम देखते हैं दोस्तों, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 37% दोस्तों। 37% एशियन पेंट अपने टॉप से गिर चुका है दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी स्टॉक जो रहता है मार्केट के अंदर, वो गिरता क्यों है, या अगर उसमें बाइंग आती है दोस्तों, तो वो बाइंग क्यों आती है, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि उसको गिरने पे मजबूर कर देती है या फिर बाय करने पे मजबूर कर देती है। तो देख लेते हैं दोस्तों हम लोग एशियन पेंट के बारे में। तो एशियन पेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये बाकी सब उसके कॉम्पिटिटर्स है। अगर आप सेल्स देखेंगे दोस्तों, तो हम लोग क्वार्टरली सेल्स के ऊपर आते हैं पहले दोस्तों। तो जो क्वार्टरली सेल्स है दोस्तों एशियन पेंट की, अगर आप उसमें देखेंगे, तो सेल्स की जो ग्रोथ है दोस्तों, वो अभी आपको नेगेटिव में दिखाई देगी पिछले 3 क्वार्टर से। और ये सरप्राइज़ नहीं होगा दोस्तों कि अगर हम बोले कि इसकी सेल जो है वो क्वार्टरली बेसिस और 4 क्वार्टर ऐसे ही इसकी सेल्स नेगेटिव में चले जाए दोस्तों। तो ये किस कारण हो रहा है दोस्तों। अगर हम परसेंटेज वाइज कंपैरिजन करें, तो मतलब जैसे कि अगर आपका अभी 10 का सेल है दोस्तों और फिर 12 का हो जाता है, तो 20% का उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है।
तो ये जो 32% दिख रहा है ये ऐसे इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर, जब 2021-22 की बात कर रहे थे। बट अभी दोस्तों आपको इसमें डिक्रीज दिखाई दे रहा है। तो ये 5% से दोस्तों इसकी सेल्स जो है वो घट रही है। तो अगर इसकी सेल्स घट रही है दोस्तों तो मार्केट में दूसरा कोई प्लेयर आ गया है, या दूसरा कोई कंपनी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर है, उसके पास वो मार्केट शेयर जा रहा है दोस्तों। तो हमको पता ही है दोस्तों कि मार्केट के अंदर, पेंट के अंदर सब लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, इवन एस्ट्रल कंपनी भी कॉम्पीट कर रहा है दोस्तों, और JSW है। बट सबसे बड़ा प्लेयर है दोस्तों बिरला ओपस। तो बिरला ओपस आ गया है दोस्तों, और आने के बाद जो नया प्लेयर रहता है दोस्तों, आपने देखा होगा कभी भी आप लोग कहीं भी खरीदारी करने जाते हैं, आपके यहाँ पे नई दुकान खुल गई या कुछ भी ओपन हुआ है नया, तो स्टार्टिंग में दोस्तों कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों कोई भी प्लेयर दोस्तों, कोई भी बिजनेसमैन आपको चीज़ें जो रहता है दोस्तों वो 75% या 50% पे बेचने लगता है दोस्तों। उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों वो भी वो लोग कम कर लेते हैं, इवन नॉन प्रॉफिटेबल में बेचने लगते हैं दोस्तों। तो अभी बिरला ऑपस ने भी वही किया दोस्तों, और JSW ने भी वही किया, और बाकी जो नए प्लेयर्स है वो भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लोग कम कर रहे हैं, या मार्जिन टू मार्जिन दोस्तों वो लोग बेच रहे हैं। तो इसके वजह से दोस्तों एशियन पेंट, या आप देख सकते हैं दोस्तों बर्जर पेंट जैसे कंपनियों को दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर हम लोग बर्जर पेंट का चार्ट देखते हैं दोस्तों, अगर मैं ये टॉप कंसिडर कर लेता हूँ, तो यहाँ से भी दोस्तों बर्जर पेंट ऑलमोस्ट 37% तक डाउन था दोस्तों। 37% आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों थोड़ा सा रिकवर किया है, सौरभ मुखर्जी के फंड ने इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दिया दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा रिकवर हुआ है। बट अगर पेंट इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो पेंट इंडस्ट्री के अंदर ये दोनों भी बेस्ट स्टॉक है, और इन दोनों के अंदर दोस्तों अबाउट 35-36% का करेक्शन है दोस्तों। अभी इसको क्यों बाय करना चाहिए दोस्तों, वो हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां कौन सी होती है। तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां वो होती है दोस्तों जिसका मैनेजमेंट अच्छा होता है। मैनेजमेंट अच्छा होता है, अगर कुछ कल हो जाता है दोस्तों, ऊंच नीच या कोरोना जैसा इंसिडेंट हो जाता है या दूसरा कुछ हो जाता है, तो मैनेजमेंट दोस्तों स्ट्रांग होने के कारण कंपनी डूबती नहीं है दोस्तों। शेयर प्राइस भले घट जाए पर कंपनी डूबेगी नहीं। अगर आप एम्प्लॉय एक्सपेंसेस देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट जो है दोस्तों वो कंपनी की सेम है, थोड़ी सी बढ़ गई दोस्तों 1% से, इतना फर्क पड़ता नहीं है। बट कंपनी दोस्तों अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से संभाल रही है। जो कंपनी दोस्तों अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से संभालती है तो वो बिजनेस भी इथिकली करती है। और अगर हम इसका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको सेल्स ग्रोथ नज़र आएगी दोस्तों। 2016 में एक बार उनका सेल्स ग्रोथ डिप हुआ था। तो सेम वे हम लोग ऊपर चल के देख लेते हैं कि 2016 में क्या हुआ था दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2016 में भी ये कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिरा था। आप देख सकते हैं दोस्तों, अक्टूबर के बाद ये दिसंबर की बात है, यहाँ पे 1200 का शेयर दोस्तों 800 तक आ गया था। तो सेम थिंग होती है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आपको सेल्स में गिरावट दिखाई देती है वैसे आपको शेयर प्राइस में ऊपर गिरावट दिखाई देती है। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2017 में, तो ये 5% से बढ़ गया था, जो कि एकदम ही नॉमिनल है। तो 2017 में अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो शेयर प्राइस कंसोलिडेशन फेज में था, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 11%, 14%, डबल डिजिट के अंदर दोस्तों आपको ग्रोथ दिखाई देगी दोस्तों। उसके बाद कोरोना आ गया था दोस्तों, तो यहाँ पे सारी कंपनियाँ गिरी थी। सबको रिकवर करने में दोस्तों बहुत टाइम लगा था और बहुत डिफिकल्टी हुई थी। 2021 में दोस्तों बहुत सारी कंपनियों ने अपना रिकवरमेंट दिखा दिया था। 2022 दोस्तों कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साल रहा है। पिछले 10 साल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने 34% के ग्रोथ दिखाई है सेल्स के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च के अंदर अभी ऑफिस से कंपनी का जो है सेल वो डाउन हो रहा है। तो वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि कंपनी की जो सेल है यहाँ पे वो कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे जा रही है।
तो आप बोलेंगे ये कब तक चलेगा? ये चल सकता है दोस्तों आप 3 से 4 क्वार्टर तक। 3 से 4 क्वार्टर मतलब 1 साल पकड़ लो या 1.5 साल पकड़ लो, ये ऐसा चल सकता है दोस्तों। क्योंकि कंपटीशन है, जब तक अपोजिट पार्टी दोस्तों प्राइस बढ़ाएगी नहीं तब तक ले एशियन पेंट को दोस्तों घाटा ही सहन करना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कंपनी को बाय क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों कभी ना कभी तो सामने वाली पार्टी भी रेट बढ़ाएगी ही। और अभी तक दोस्तों कंपनी ने हमेशा बाकी के कंपनियों के कंपैरिजन में हर 3 साल में दोस्तों 4 साल में पैसा डबल करके दिया है। अगर हम कंपनी का रिजर्व देख लेते दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2013 के अंदर कंपनी के जो रिजर्व थे वो 3,000 करोड़ थे। अगर अभी देखेंगे दोस्तों हम, तो ये 17,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। तो ये जो 17,000 करोड़ के जो रिजर्व है दोस्तों, अगर हम लोग आईटीसी को भी यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, अगर मैं आईटीसी को यहाँ पे डाल देता हूँ, आईटीसी, और आईटीसी का हम लोग रिजर्व देख लेते हैं दोस्तों। आईटीसी के जो रिजर्व है वो लोग बोलते हैं कि बहुत ज़बरदस्त रिजर्व है। तो अभी देख लेते तो 74,000 करोड़ के आसपास आईटीसी के जो रिजर्व है दोस्तों। तो एक पेंट कंपनी के अंदर दोस्तों जो लीडर है वो अराउंड 17-18,000 करोड़ के पास है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़ा होता है। जितने भी कंपनियां हैं दोस्तों, जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जो डूब नहीं सकती, उनके रिजर्व हमेशा ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। ये एक चीज़ याद रखना, जिस भी कंपनी का दोस्तों रिजर्व ज़्यादा है वो डूबेगी नहीं। और उसका मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो उधर दोस्तों आप आग बंद करके पैसा लगा सकते हो। अभी दोस्तों हम लोग कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो कंपनी के जो लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स है दोस्तों, वो उसके रिजर्व के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है दोस्तों। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो तो कंपनी 1 साल के अंदर ही दे देगी। तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों वो बहुत ही कम है। और अगर हम लोग यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं, तो बहुत सालों से दोस्तों ये कंपनी काम कर रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। बहुत सारे कंपनियों में दोस्तों अपना शेयर ऊपर है करके प्रमोटर बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि बाद में अगर ये नीचे जाएगा तो हम लोग नीचे से बाय कर लेंगे। तो वो थोड़ा बहुत खुद का पर्सनली जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। अगर 6 महीने या 6 क्वार्टर या 6 साल, तो थोड़ा थोड़ा बेचते हैं, थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, ऐसा चलता रहता है। बट इस कंपनी में आप कंसिस्टेंसी देखिए दोस्तों, प्रमोटर की कंसिस्टेंसी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एफ को भी देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एफ ने भी अच्छा खासा दोस्तों कंट्रीब्यूशन किया है। अभी इंडिया में दोस्तों एफ का बेचने का जो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है डोनाल्ड ट्रंप का यूएस में इलेक्शन जीत के आना दोस्तों। तो ये पहले से ही पता था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन जीतेंगे तो टैरिफ्स की बरसातें होने लगेगी बाकी के देशों पे। इस पर इंडिया भी आ गया दोस्तों। और इंडिया ने भी बहुत सारी चीज़ों पे दोस्तों टैक्सेस लगाए हैं। तो उसके अगेंस्ट दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप टैक्स लगाने वाले थे। तो उस कारण दोस्तों ऑटोमेटिक अर्निंग घट जाती है दोस्तों कंपनीज की। और इसकी एशियन पेंट की तो ऑलरेडी दोस्तों कंपटीशन की वजह से अर्निंग घट गई है। प्लस दोस्तों इंडिया का जो जीडीपी है उसकी भी ग्रोथ स्लो हो रही है। तो इसके जो खपत है दोस्तों कंपेयर टू अदर पेंट्स, उनकी भी खपत कम होगी और इसकी भी खपत कम होगी। चाहे वो बर्जर पेंट हो, बिरला ऑपस हो, या और कोई कंपनी हो। तो इस कारण दोस्तों एफ सेलिंग कर रही है। तो हमारे जो स्टॉक मार्केट में जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों, उन्होंने म्यूचुअल फंड में ज़बरदस्त पैसा दिया है। तो म्यूचुअल फंड वाले दोस्तों आप देख सकते हैं ज़बरदस्त बाइंग चालू है उनकी। अगर आप एल का स्टेक देखेंगे दोस्तों, तो 2% था 2000 मार्च 2022 में। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 से 2.5 हो गया, फिर 2.5 से 2.25, फिर 3.25, फिर 3.5 के ऊपर चला गया, 4 हो गया, 4.5 हो गया, 5 हो गया, अभी 5.25, फिर 6.5,
6.5 के ऊपर चला गया, अभी 7% दोस्तों। तो LIC ने दोस्तों पूरा का पूरा पैसा दोस्तों एशियन पेंट में लगा दिया है। तो जब भी एशियन पेंट भागेगा दोस्तों, तो LIC को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने LIC निकाली रहती है टैक्स माफ होने के लिए और अदर इंश्योरेंस के लिए, कुछ हो जाए तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए घर वालों को। तो LIC पैसा कहाँ लगाती है दोस्तों? तो यहीं पे लगाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, और जब ये स्टॉक रिकवर करेगा, तो LIC ने जितना पैसा लगाया दोस्तों, वो सब पूरा रिकवर हो जाएगा LIC का पैसा। इवन दो बाकी के म्यूचुअल फंड्स भी देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा लगाया। इवन दोस्तों गवर्नमेंट के कुछ एजेंसी ने भी यहाँ पे पैसा लगाया, उसके बाद पब्लिक ने भी लगाना स्टार्ट किया दोस्तों। पब्लिक का पैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, जो बड़े लोग हैं पब्लिक के अंदर, उनका जो स्टेक है दोस्तों, तो वो भी अराउंड 4.9% का स्टेक है दोस्तों। तो ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। और अभी इसके अंदर टोटल आप देख सकते हैं 11 लाख लोगों की एंट्री हो चुकी है। अभी स्टॉक नीचे आ रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों को इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर कोई कंपनी का स्टॉक नीचे जा रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नीचे जा रहा है ना। तो दोस्तों कंपनी के अंदर, स्टॉक के अंदर कभी भी जब तबाही होती है और वो उसका इंटरनल रीज़न नहीं होता, इंटरनल मतलब दोस्तों लीगल इश्यूज या गवर्नेंस का इश्यूज रहता है या प्रमोटर की धोखेबाजी होती है, अगर ये सब चीज़ें रहती है दोस्तों, तो वो स्टॉक नीचे जाता है तो बहुत डेंजरस होता है। बट इस कंपनी में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये सब चीज़ों में कंपनी काम करती है। सॉरी। तो ये सब चीज़ों में दोस्तों कंपनी काम करती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो अभी अपॉर्चुनिटी तैयार हुई है, ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर हम स्टॉक का पी भी देख लेते हैं दोस्तों, तो ये देखिए, अभी भी आप देखिए दोस्तों, एशियन पेंट का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैंने खोला है दोस्तों, और स्टॉक का दोस्तों अर्निंग नीचे है और पी ऊपर था दोस्तों। पी हमेशा ज़्यादा था और अर्निंग कम था। यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग 4 का था और पी 18 का था। और कंपनी ने 18-19 का पी बहुत देर तक मेंटेन किया दोस्तों यहाँ तक। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये 40 के ऊपर चला गया दोस्तों, 40-60 के ऊपर। और फिर अर्निंग दोस्तों यहाँ पे EPS दोस्तों कंपनी का 14 का था। अगर अभी देखेंगे दोस्तों करंटली, तो कंपनी का अर्निंग 52 है EPS। और कंपनी का जो पी है दोस्तों, वो उसी टाइम के रेंज में आ गया जो 40 का था पहले, तो अभी वहीं पे आ गया दोस्तों 46 पे। वो 40 पे आएगा थोड़े दिनों में। अगले जो 2-4 क्वार्टर में दोस्तों कंपनी को जो बैड रिजल्ट्स लगेंगे, तो वो 40 के नीचे भी आ सकते हैं पी। पर दोस्तों हमें ये बाइंग अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, और स्टॉक यहाँ से कितना भी नीचे जा सकता है। बट ऑलरेडी दोस्तों अगर ये 35-37% का डिस्काउंट दे रहा है, तो हमें यहाँ से बाइंग करनी चाहिए दोस्तों। और आप लोगों को यहाँ से बाइंग करने के बाद अगर यहाँ से नीचे भी जाता है, तो वो 5-6% का लॉस देगा आपको, या 10% का देगा मैक्सिमम। बट ऊपर का जो दोस्तों टॉप साइड है, वो आपके लिए अनलिमिटेड है, क्योंकि जब स्टॉक रिवर्सल होगा दोस्तों और जब इसमें बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये ज़रूर अपने हाई को तोड़ेगा दोस्तों, और जो पुराना पी है उसको भी तोड़ के आगे निकलेगा। तो इसका जो हाई बना है दोस्तों ऑलमोस्ट 3,500 का, तो 3,500 को तोड़ के ऊपर निकलेगा दोस्तों। तो एक्सपेक्टेड है ऐसा दोस्तों। बट ये इस चीज़ को होने में दोस्तों 4 साल या 5 साल भी लग सकते हैं। अगर हम लोग 5 साल का रिटर्न देख लेते हैं दोस्तों, तो ज़ीरो रिटर्न दिखेगा आपको एशियन पेंट के अंदर। हाँ, तो हम चैट पैटर्न को देख लेते देखिए दोस्तों, 26% का रिटर्न है, मतलब FD के जितना रिटर्न हो गया दोस्तों इसका। और सिमिलर वे में दोस्तों हम लोग बर्जर पेंट में भी देख लेते हैं 5 साल का रिटर्न दोस्तों, तो 0% की रिटर्न है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको आपको रिटर्न बनाने हैं, तो स्टॉक को नीचे बाय करना रहता है, वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को। तो दोनों भी कंपनियां दोस्तों अच्छी है। और अभी रिसेंटली दोस्तों कुछ खबर आई थी कि एक्सो नोबल जो कंपनी है दोस्तों, एक्सो नोबल जो कंपनी है, वो अपना स्टेक बेचना चाहती है दोस्तों।
और उसका ROC ज़बरदस्त है, 42 का ROC है। तो उसके रेस में दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें एक बर्जर पेंट भी है और इंडिगो पेंट भी है और JSW भी है और बहुत सारी कंपनियां हैं। तो छोटी मोटी कंपनियां जो एक्जोनोबल को खरीदना चाहती है दोस्तों, तो ये बाइंग कुछ दिनों में हो जाएगी दोस्तों। अभी तो न्यूज़ आ रही है सिर्फ, बट कुछ दिनों में बाइंग एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये सब कंपनियां क्यों खरीदना चाहती है, बर्गर पेंट क्यों खरीदना चाहती है? ऑलरेडी उनके पास इतनी सारी इंडस्ट्रीज है और इतनी सारी मशीनरीज है। जब आप इसमें जाओगे दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप एसेट्स में देखोगे दोस्तों, यहाँ पे तो फिक्स एसेट्स में आपको दिखाई देगा दोस्तों, प्लांट मशीनरी कितना है, लैंड कितना है, बिल्डिंग कितना है। इतना ऑलरेडी सब कंपनी के पास होने के बाद कंपनी क्यों खरीदना चाहती है? और एक कंपनी अपना ये क्यों बढ़ा रही है? तो पेंट इंडस्ट्री में दोस्तों हमेशा ग्रोथ है। उनको पता है आने वाले कई सालों तक, 100 साल, 200 साल, 300 साल तक दोस्तों इस पे इंडस्ट्री में ग्रोथ रहने वाली है। और इसका स्टॉक दोस्तों नीचे आ सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, पर ये बंद नहीं हो सकता। तो इसमें आपका जो पैसा लगेगा दोस्तों, वो लॉन्ग टाइम के लिए लगना चाहिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जिससे आप करोड़पति बन के बाहर निकले। ओके दोस्तों, तो ये मेरा एक थोड़ा बड़ा वीडियो था बहुत दिनों के बाद। और एशियन पेंट के बारे में मैंने ये आपके सामने रखा है। एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोनों ही दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं और अपने टॉप से ज़बरदस्त नीचे गिर चुकी है और ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो आप दोनों ही कंपनी को दोस्तों बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हो दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों। और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।